नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के राजा आत्मकारक ग्रह हमारी शरीर में हड्डियों और नेत्रों का कारक माने जाने वाले, आत्मविश्वास का कारक माने जाने वाले सूर्य देव कर रही हैं राशि परिवर्तन। 14 अप्रैल 2022 को आएंगे मेष राशि में और यहाँ पर रहेंगे 14 मई 2022 तक। अब एक महीने का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये क्या रहेगा सूर्य की दृष्टि से आपकी कुंडली में, आइए जानते हैं 12 की 12 राशियों पर क्या होगा इनका प्रभाव। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के बारे में। तो मेष लगन की अगर हम बात करूं तो 14 अप्रैल 2022 को सूर्य देव आएंगे आपके लगन में। यहाँ पर पहले से ही बुध और राहु विराजमान हैं। सूर्य बुध और राहु यानी कि सूर्य और बुध बनाएंगे बुध आदित्य योग, राहु और सूर्य बनाएंगे मिल करके आपका ग्रहण योग, और राहु और बुध बनाएंगे जड़ बुद्धि योग। तो कहीं ना कहीं 3 योग इस समय आपके लगन कुंडली में बने हुए हैं। आपके लगन पर होगा क्या, यहाँ पर सूर्य देव उच्च के विराजमान हैं, और जब भी सूर्य उच्च के विराजमान होते हैं तो एक तो राजा और ऊपर से भी वो उच्च पद पर आसीन हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, ईगो बहुत अधिक रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु के आ जाने से थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप समस्या कैसी उत्पन्न होगी, सर में दर्द हो सकता है, इस दौरान सर में कुछ चोट भी लग सकती है, या फिर जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो अधिक बढ़ सकती है। आप इस टाइम पीरियड के दौरान बड़े बड़े ख्वाब बनाएंगे, क्योंकि राहु क्या देता है, राहु आपको देता है बहुत अधिक चिंतन, और चिंतन भी कौन सा, बड़ी बड़ी स्कीमें, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। लेकिन यहाँ पर बुध जो है वो कैलकुलेशन का कारक है, जो साथ में बैठा हुआ है। हालांकि इनकी दोनों की शक्तियों में थोड़ी क्षीणता आएगी, सूर्य की और बुध की, लेकिन फिर भी परिणाम तो देंगे ही देंगे। तो सूर्य देव यहाँ पर बैठकर आपको थोड़ा सा जिसमें हम कहीं आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, लेकिन इस समय में आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, कहते हैं ना कि इसका दिमाग बिल्कुल फिर गया है, ऐसा इस समय हो सकता है। आपके सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा सा राहुदेव कंट्रोल में कर लें, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पंचम के स्वामी है, यानी कि आपके एक त्रिकोण भाव के स्वामी है। आपके संतान के, आपके प्रेम के, आपके जॉब के, आपके जोखिम के, इन सब के कारक माने जाते हैं सूर्य देव आपकी कुंडली में, जो उच्च के होके आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है। तो सूर्य के यदि मंत्रों का आप जाप करेंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पठन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। लाल चंदन और गुड़ डालकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ दीजिए, और फिर देखिए करिश्मा कैसे ये एक महीना इन जड़ बुद्धि योग और ग्रहण योग के बावजूद भी आपके लिए अच्छा साबित होता है। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूर्यदेव विराजमान है आपके 12वें भाव के अंदर, यानी कि आपके चतुर्थ के स्वामी उच्च होकर 12वें भाव के अंदर विराजमान है। सुख स्थान का स्वामी खर्चे के भाव में जा रहा है, वो भी उच्च होकर। तो यहाँ पर आप ओवर एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे, और वो चीजें भी कौन सी होंगी जिससे आपको ये लगे कि नहीं यार मुझे ये तो खरीदनी है, चाहे अभी बेनिफिट इसका हो या ना हो, बट आपके आगे टाइम में ये काम आने वाली हैं। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो सूर्य बुध राहु तीनों का जो संगम बनेगा आपके 11वें भाव के अंदर बनेगा। तीसरे का स्वामी 11वें में जाना, यानी कि अगर हम देखें तो तीसरा भाव आपके मित्रों का, संबंधियों का, दोस्तों का, और कहीं ना कहीं छोटी यात्राओं का भी माना जाता है। तो तीसरे का स्वामी 11वें में जाएगा, और वो भी सूर्य देव, यानी कि इस समय में आप पूजा अर्चना, मंत्र उच्चाटन और
उच्चारण और मेडिटेशन जैसी चीज़ों के लिए यात्राएं कर सकते हैं, किसी कोर्स के लिए जा सकते हैं, किसी भागवत में जा सकते हैं, गीता में जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपके दोस्तों का, मित्रों का, संबंधियों का और कहीं ना कहीं आपका पिता का भी इस समय आपको पूर्ण सहयोग और पूर्ण खुशी आपको मिलने वाली है। लेकिन आपको इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि इस समय में अगर आप गेहूं का दान करते हैं या फिर किसी जिसे हम कहते हैं गुड़ का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। पानी अधिक से अधिक पिएं, इससे आपके सूर्य का जो दोष सूर्य को इस समय लगा हुआ है वो नहीं लगेगा। अगली बात करते हैं हम कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो कर्क लगन में सूर्य देव आपके दूसरे घर यानी कि आपके कुटुंब के भाव के स्वामी माने जाते हैं, और साथ ही साथ ये कुटुंब भाव में भी सूर्य को अगर हम देखें तो हमारे कुटुंब में सूर्य पिता का भाव माना जाता है, यानी कि पिता हमारा को हम सूर्य से देखते हैं। तो सूर्य का ये जो गोचर है ये हो रहा है उच्च होके आपके कर्म स्थान में। विशेषकर जो लोग सरकारी जॉब में हैं, सरकार से जुड़े हुए पेपर वर्क करते हैं, किसी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट को देनी है, या फिर आपके बॉस इस समय थोड़ा सा अधिक ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देकर चलिए। जो पैतृक संपत्ति में, पिता की संपत्ति में और अपने पिता की कारोबार को संभाल रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन साथ ही साथ इन तीनों ग्रहों की जो ये त्रिग्रही योग बन रहा है, ये योग सीधा सीधा आपके 4th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, तो आपके घर परिवार और सुख साधनों में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अगली बात करते हैं हम सिंह लगन, यानी कि जिसके मालिक ही सूर्यदेव माने जाते हैं। सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लग्नेश हैं सूर्य जो आ रहे हैं नवम भाव के अंदर। अपने आप में लग्नेश का नवम भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर पिता का आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, पिता की संपत्ति आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकती है। साथ ही साथ आप लोगों की जॉब के इंक्रीमेंट के भी चांसेस बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार कहूंगी कि सूर्य का उच्च होना अपने आप में अच्छा है, लेकिन साथ में जो ये राहु देव विराजमान है ये थोड़ा सा परिस्थितियों को गड़बड़ करेंगे। इसके लिए आप अपने लग्नेश के मंत्रों का, जी हाँ, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने माथे पर सुबह केसरी तिलक लगाकर निकलें, तो इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आपके रुके हुए काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपकी मेहनत का, आपकी आशंका से अधिक आपको फल मिलता हुआ दिखाई देगा। अगली बात करते हैं हम कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो कन्या लगन की अगर हम बात करें तो आपके इस समय हम देखें तो आपके 12वें भाव के स्वामी विराजमान हैं आपके अष्टम भाव में, यानी कि विपरीत राजयोग, और साथ ही साथ यहाँ पर राहु का और बुध का विराजमान होना आपको बहुत अधिक आकर्षित करेगा। किस तरफ? मंत्रों की तरफ, उच्चारण की तरफ। साथ ही साथ अष्टम भाव से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्य, बुध और राहु साइंटिस्टों के लिए, या जो काम कर रहे हैं रिसर्च का, किसी चीज में पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड एक गोल्डन टाइम पीरियड है। क्योंकि राहु जहां देता है आपको सोच, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वहीं बुध देता है कैलकुलेशन। तो बिना राहु के, बिना आपकी एज्यूम किए हुए चीजें कभी भी सार्थक नहीं होंगी, और बुध उनको कैलकुलेटिव करेगा और उनको सार्थक करेगा। तो आपके लिए ये बुध आदित्य और साथ ही साथ सूर्य, राहु और बुध का ये जो गोचर रहेगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। 12वें का स्वामी इस समय अष्टम भाव के अंदर विराजमान है, तो चीजें सार्थक होंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगली बात करते हैं हम लोग
तुला लगन वाले जातकों की। तो तुला लगन की अगर हम बात करें तो तुला लगन में आपके 11वें भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा लेकिन अनबन बनी रहेगी। राहु यहाँ विराजमान है, सूर्य हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उच्च का सूर्य आपके सप्तम भाव में, तो जीवन साथी इस समय बहुत अधिक ईगो में हो सकता है, बहुत ज्यादा अपनी बात को ऊपर रखना या अपनी बातों को मनवाना, या फिर अगर हम कहें तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जरूरत से ज्यादा इस टाइम पीरियड में आ सकती है। और इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप पार्टनरशिप के काम में जुड़े हुए हैं तो पार्टनरशिप में थोड़ी उन्नति होगी, लेकिन आपको सोच समझकर शब्दों का उच्चारण करना होगा और अपने पार्टनर से जो संबंध है वो बहुत अच्छे बनाकर रखने होंगे। कपड़े का बिजनेस करते हैं, टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी प्रकार का आप दवाइयों से जुड़ा हुआ भी कार्य करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अगली बात करते हैं हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं वृश्चिक लगन की बात करूं तो इस समय में आपके दशम भाव के स्वामी आपके छठे भाव के अंदर विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य का, आप दशम के स्वामी का यानी कि आपके कर्म स्थान के स्वामी का उच्च का होकर छठे भाव के अंदर आ जाना, इस समय में क्या कर सकते हैं, कोई लोन ले सकते हैं, क्योंकि रोग ग्रहण शत्रु का भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य और राहु दोनों ही हैं, तो शत्रु तो इस समय आपके परास्त होंगे, क्योंकि उच्च के सूर्य विराजमान है। राजा अपने आप में राजा है। लीगल पेपर वर्क अगर के कारण अगर कोई ऐसा चल रहा था, कोई मामला चल रहा था, तो वो यहाँ से ठीक होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पैसे का जो है वो आप थोड़ा सा संभल कर उपयोग करें, जरूरत से ज्यादा इस समय में आप लोन ना लें, आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। धनु लगन की अगर हम बात करें तो धनु लगन में सूर्य देव आपके नवम भाव के स्वामी माने जाते हैं। नवम भाव यानी कि आपके धर्म का भाव माना जाता है, आपके पिता का भाव माना जाता है। और कहीं ना कहीं नवम भाव हम जो देखते हैं सबसे ज्यादा, वो देखते हैं हम इसको भाग्य भाव के रूप में। तो भाग्य भाव का स्वामी पंचम में आना बड़ा ही शुभ संयोग है। अपने से अगर हम देखें तो इस समय अपने से नवम विराजमान है, तो नवम यानी भाग्य भाव से भाग्य भाव के अंदर विराजमान है। आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चों की उन्नति होगी इस टाइम पीरियड के दौरान। आपका अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं वो भी इसमें जो है आगे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको मार्केट और अपना स्टेटस देखकर ही सब कुछ करना है। अब अगली बात करते हैं हम लोग मकर लगन वाले जातकों के बारे में। तो मकर लगन की अगर हम बात करें तो आपके अष्टम के स्वामी यानी कि आपके अष्टमेश इस समय चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है। यानी कि अगर हम देखें तो आपके आयु के और आपके जिसे हम मृत्यु भाव बोलते हैं, रिसर्च का भाव बोलते हैं, उसके स्वामी आपके सुख स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ी सी जो अगर आपको कोई बीमारी चल रही है, हड्डियों के रोग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टमेश का चतुर्थ भाव में ग्रहण योग के साथ बैठना कहीं ना कहीं आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से, या फिर यहाँ पर सूर्य उच्च के तो होकर विराजमान है, जिस सूर्य को हार्ट का कारक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य को ग्रहण भी लगा हुआ है। और आने वाले टाइम में यानी कि अगर हम देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, और तीसरी दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर यानी कि आपके हार्ट के क्षेत्र पर पड़ेगी। तो ओवरऑल टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप बीपी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन की दृष्टि से अगर हम देखें तो सूर्य देव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो विराजमान हैं इस समय आपके तीसरे भाव में, यानी कि आपके जीवन साथी के, आपके पार्टनरशिप के, आपके गुप्तांगों के स्वामी जो है वो तीसरे घर के अंदर विराजमान है, यानी कि आपके बल पराक्रम और साहस के भाव के अंदर उच्च के सूर्य होकर विराजमान है। तो अपने बल के हिसाब से आपको बहुत अधिक, जिसे कहते हैं आत्मविश्वास पैदा होगा, लेकिन ये आत्मविश्वास बहुत अधिक नहीं रखना है। आत्मविश्वास होना अच्छा है, लेकिन ओवर होना हमेशा लाभ
लाभकारी नहीं होता, नुकसान दे सकता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप बात करें। और साथ ही साथ तीसरे भाव के अंदर सूर्य का ये गोचर जो है वो आपके लिए इसलिए ज़्यादा मैं बेटर नहीं कहूँगी क्योंकि त्रिक भाव माना जाता है, यानी कि आपका सप्तम का स्वामी त्रिक भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैवाहिक संबंध है उसको भी थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। सूर्य के मंत्रों का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र करें, और वो भी कुछ नहीं कर सकते तो अपने हाथ पर, जी हाँ, अपने हाथ पर इस समय में आप लाल धागा बांधेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस समय में अपना बहुत अधिक ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। अगली बात करते हैं हम मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर हम बात करें तो सूर्य देव आपके छठे भाव के मालिक हैं, यानी कि आपके रोग, ऋण, शत्रु के स्वामी इस समय विराजमान हैं आपके दूसरे भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके रोग को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। छठे का स्वामी उच्च होकर दूसरे के अंदर विराजमान है, लेकिन आपके साथ ही साथ अगर हम देखें तो संपत्ति, पैतृक संपत्ति मिलने के इस समय में योग बने हुए हैं। ओवरऑल टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोन के जरिए अपनी कोई बड़ी एसेट बनाने की सोच सकते हैं। सूर्य के मंत्रों का जाप मैं बार बार सबको इसलिए कह रही हूँ, जिनके सूर्य इस समय त्रिक भाव में या 6, 8, 12 के अंदर विराजमान हैं और यहाँ पर सूर्य देव उच्च के हैं। जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो अपने फलों को 100% देता है। तो उसके लिए आपको, यदि अगर आपको अच्छे फल मिल रहे हैं बहुत अच्छा है, अगर बुरे फल भी मिल रहे हैं तो मंत्रों का जाप आपके लिए सदैव ही लाभकारी होता है। दोस्तों, सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो सबके सामने हैं, दीप्त हैं और जिनका हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। जहाँ सूर्य हमारे नेत्रों का कारक है, वहीं सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारे आत्मविश्वास का कारक माने जाते हैं। ऐसे सूर्य देव की आराधना कीजिए। यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो सूर्यास्त से पहले गायत्री मंत्र का जाप ही अगर आप मात्र करेंगे तो आपको बहुत 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 सारे फलों की प्राप्ति होगी। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगी, लेकिन उससे पहले यदि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं, या मुझसे किसी भी प्रकार की कोई एस्ट्रोलॉजिकल, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई सुविधा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने की जरूर कोशिश करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।